नमस्कार प्रिय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे योग की जो लगभग सभी की कुंडलियों में मिलता है, परंतु यह शुभ योग कुछ ही लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? आज मैं इसी योग के विषय में आपसे बात करता हूं। यह शुभ योग बुधादित्य योग यानी सूर्य और बुध ग्रह से बनने वाला अति शुभ योग बुधादित्य योग। यह योग कुंडली के किसी भी एक भाव में सूर्य और बुध की युति बनने से, यानी सूर्य ग्रह एक और बुध ग्रह एक साथ में होने से यह योग बनता है। किसी भी भाव में, कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य और बुध ग्रह एक साथ में होने से ही यह योग बनता है। दृष्टि संबंध होने से यह योग नहीं बनता है। दोस्तों ध्यान रखना मेरी बात, आपस में दृष्टि संबंध हो तो यह योग नहीं बनता है। यह योग अति शुभ योगों में से एक माना जाता है। इस योग को राजयोग भी कहते हैं। यह राजयोग व्यक्ति को जीवन में सफलता प्रदान करता है। सौर मंडल में बुध ग्रह सूर्य के समीप रहता है तथा कुंडलियों में भी बुध तथा सूर्य ज्यादातर एक साथ ही दिखे जाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आदित्य शब्द सूर्य का पर्याय है और कुंडली में बुध और सूर्य एक साथ होने से बुधादित्य योग बनता है। इस योग के कारण व्यक्ति बहुत ऊंचा होता है, व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। वह व्यक्ति सूर्य के समान चमकता है और बुध की तरह तेज बुद्धि वाला, अच्छे संस्कारों वाला तथा अपने जीवन में अच्छे विचारों वाला होता है। यह कुंडली के जिस भाव में बैठता है उस भाव के अकॉर्डिंग अपना फल देता है। यानी यह युति कुंडली के किसी भी भाव में हो उस भाव के अकॉर्डिंग यह फल देता है। यह सुंदर राजयोग कभी कभी बिल्कुल भंग हो जाता है। इस युति पर राहु और केतु ग्रह, शनि ग्रह की दृष्टि या इस युति के साथ संबंध बना लेता है, उससे इस योग को दोष लग जाता है। व्यक्ति मेहनत करने के बावजूद उसका उतना फल उसे नहीं मिल पाता जितना उसके लिए प्राप्त हो। कभी कभी इस योग के होने के बावजूद व्यक्ति अपनी जीविका चलाने में भी असमर्थ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में मैं बात करता हूं। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि अगर ये युति लगन भाव में भी है तो हमेशा खिन्न रहती है। बुधादित्य योग होने के बावजूद भी व्यक्ति परेशान, जबकि सूर्य की महादशा भी चल रही हो तो भी, या 17 वर्ष की महादशा बुध की भी चल रही हो तो भी व्यक्ति संकोच करता है। वाणी से इतना अच्छा नहीं बोल पाता जितना वह उपेक्षा करता है, या जितना वह गुणवान व्यक्ति है सामने उसके वह प्रकट नहीं कर पाता, वो सक्षम नहीं रहता बात करने में। ऐसा क्यों होता है? जिस कुंडली में इतना अच्छा राजयोग बुधादित्य योग होने के बावजूद भी वह व्यक्ति के जीवन में क्वेश्चन मार्क क्यों लग जाता है, यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले। दोस्तों, इस योग का पूर्ण फल प्राप्त वही जातक करता है जिसमें सूर्य और बुध ग्रह दोनों ग्रहों की डिग्री 10 डिग्री से अधिक नहीं होती है। यानी उन दोनों में जो डिग्री का जो अंतर होता है वह 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इन दोनों ग्रहों की डिग्री जितनी सेम होगी, जितने ये करीब होंगे, उतने ही ज़्यादा पूर्ण फल देते हैं। कभी कभी कुंडलियों में सूर्य ग्रह 20 डिग्री के करीब और बुध 10 डिग्री के अंदर होता है, इस योग का फल साधारण हो जाता है। यानी इस योग का जो पूर्ण जो फल होता है वह एकदम साधारण हो जाता है, वह निम्न फल देता है। और कुछ कुंडलियों में सूर्य 18 से 20 डिग्री और बुध भी 14 से 15 डिग्री का हो तो इस योग का फल पूर्णता देखने को मिलता है। यानी जितनी डिग्री वाइज इनमें दूरियां कम होगी उतना ही यह योग का प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा लग्नों के इस योग के फल के बारे में। मैं आपसे बात करना चाहता हूं
लग्नों का भी ज्ञान होना इस योग में बहुत जरूरी है। किस लगन में यह योग प्रभावशाली रहता है और किस में यह क्षीण हो जाता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं मेष लगन की। मेष लगन की मैं बात करता हूं दोस्तों। देखिए लगन में ये 1 नंबर लिखा है तो ये मेष लगन हो गया। अब यहां पर अगर सूर्य बुध साथ में है 2 3 और ये 3 नंबर लिखा है, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर और ये 6 नंबर, यानी मेष लगन की कुंडली में 3 नंबर मिथुन राशि। बुध की 2 राशियां होती है दोस्तों, ये मैं हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ। बुध की मिथुन राशि और कन्या राशि और सूर्य की सिंह राशि। सिंह राशि होती है वो 5 नंबर की राशि होती है, यानी मेष लगन की कुंडली में तीसरा हाउस मिथुन राशि का और 5वां हाउस यहाँ सिंह राशि का और ये 6th हाउस यानी यहाँ पर ये कन्या राशि का। तो दोस्तों इस योग के अंदर सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर ये 3rd हाउस इसको मिल गया, बुध को 3rd हाउस मिल गया और 6th हाउस मिल गया। तो इस मेष लगन की कुंडली में यह योग पूर्णतः यह योग का फल आपको आपके व्यक्ति के जीवन में यह देखने को नहीं मिलता है। तो अब इसके बाद में मैं बात करता हूं वृष लगन की। तो दोस्तों वृष लगन की कुंडली यहाँ 2 नंबर लिखा है तो वृष लगन हो गया। अब यहाँ 3 नंबर लिखा है तो यहाँ मिथुन राशि, 5 नंबर लिखा है तो यहाँ सिंह राशि और 6 नंबर लिखा है तो यहाँ कन्या राशि, यानी बुध की ये 2 राशियां 3 और ये 6 और ये मतलब वृष लगन की कुंडली में जो ये बुधादित्य योग है यह पूर्णतः देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर बुध की जो दोनों राशियां हैं, दोनों जो घर है ये शुभ ग्रह है और साथ में सूर्य का भी जो ग्रह है 4th हाउस है, ये माता भूमि वाहन से जुड़ा हुआ बहुत ही शुभ ग्रह है, शुभ स्थिति का है और ये केंद्र में भी है आता है। तो इस कारण इस योग में, इस लगन कुंडली में यह योग बनता है तो यह आपको और यानी उस जातक के जीवन में पूर्णतः देखने को मिलता है। और अब इसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों मिथुन लगन की। मिथुन लगन की कुंडली 3 नंबर यहाँ लिखा है तो मिथुन लगन हो गया और 5 नंबर सिंह राशि, 6 नंबर कन्या राशि। तो दोस्तों बुध की केंद्र के अंदर जो बुध की जो राशि है, 2 राशियां इनको मिल गई, लेकिन साथ में सूर्य की जो राशि मिली है, जो 3rd हाउस मिला है, ये शुभ नहीं होता है। तो यानी इस योग का प्रभाव इस मिथुन लगन की कुंडली में लगभग ना के बराबर ही देखने को मिलता है। अब मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों कर्क लगन की कुंडली। कर्क लगन की कुंडली यहाँ 4 नंबर लिखा है, केंद्र में लगन में है तो कर्क लगन की कुंडली हो गई। अब 2nd हाउस हो गया सिंह राशि, यहाँ सूर्य की राशि का घर हो गया और 6 नंबर यहाँ 3rd हाउस और मिथुन राशि यानी ये बुध की राशि है और 12th हाउस मिल गया। इसको जो घर मिला है वो 12th हाउस मिल गया। यानी इस लगन के अंदर कर्क लगन में भी यह योग, अगर यह युक्ति बनती है, बुधादित्य योग अगर किसी भी जातक की कुंडली में यह बनता है तो यह पूर्णतः फल नहीं देता है। अगर कोई व्यक्ति यह सोच लेता है कि हमारी कुंडली में यह सूर्य और बुध की युति बनी हुई है, यानी इस लगन के कुंडली का जो जातक है वो यह सोच लेता है कि मेरे किसी भी घर में सूर्य और बुध की युति बनी हुई है और वो मेरे लिए पूर्ण फल दे रही है या देगी, तो यह उसकी भूल होती है। वह इस लगन में यह शुभ फलादेश नहीं दे पाता है। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा सिंह लगन के विषय में। सिंह लगन 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये सिंह लगन की कुंडली हो गई। तो दोस्तों 5 नंबर और ये 6 नंबर यहाँ पर 2nd हाउस मिल गया और ये 3 नंबर जहाँ लिखा हुआ है 3 नंबर वो मिथुन राशि हो गई। यानी बुध को इसमें दो राशि 2 घर मिल गए, एक तो 2nd हाउस और ये 11th हाउस। ये दोनों घर ये धन से जुड़े हुए हैं। जो लाभ का घर देखना होता है तो लाभ स्थान का घर हो गया ये, और यहाँ पर अगर धन का, अपने परिवार का, अपना कुटुंब का घर देखना होता है तो वो 2nd हाउस हो गया। तो दोस्तों अगर इस लगन में यह युति जो बनती है, कुंडली के किसी भी भाव में यह युति अगर बनती है तो यह अपना पूर्ण फल तो नहीं देती है, लेकिन उसके करीब करीब यह अपना फल जरूर उस जातक को देती है। क्योंकि यहाँ पर 2 घर बुध के वो धन से जुड़े हुए हो गए। तो इस कारण बुध के जो दोनों घर है ये भी अच्छे घर मिल गए और साथ में लगन वाला जो सूर्य का ये घर हो गया
तो यहाँ पर अगर ये युति किसी भी जातक की कुंडली में बनती है सिंह लगन में, तो यहाँ ये पूर्ण फल तो नहीं मिलता है, लेकिन उसके करीब करीब 50-60% हम उसको बोल सकते हैं, यहाँ पर उसका फल देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा कन्या लगन की। कन्या लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है, तो ये कन्या लगन हो गई, यानी कर्क राशि। अब कर्क लगन के अंदर तो 3 नंबर लिखा हुआ है, यानी बुध को 2 घर मिले हुए हैं। एक तो मिथुन लगन की कुंडली होती है, तब बुध ग्रह को 2 घर मिलते हैं केंद्र में, और एक कन्या लगन होती है, तब बुध को इसमें 2 घर मिलते हैं। और साथ में 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो हो गई सिंह राशि, उसको 12th घर मिल गया, यानी व्यय का घर मिल गया, 12वां घर मिल गया। तो यह युति अगर किसी भी भाव में बनती है, यानी इस लगन में यह युति किसी भी भाव में, किसी भी घर में कहीं पर भी बनती है, तो यह पूर्ण फलादेश फल नहीं देती है। और सबसे पहले मैं एक बात आपको मैं ये भी बोलता हूं कि बुध अगर केंद्र में, यहाँ देखिए केंद्र में 2 घर बुध को मिले हुए हैं, तो अगर बुध अगर केंद्र में बैठा है कहीं पर भी, यहाँ या त्रिकोण में, या ये वाला, या यहाँ पर कहीं पर भी बैठा हुआ है, यानी 5th हाउस में या 9th हाउस में, तब तो वो बुध है वो पूर्ण फल देता है। और चूंकि अगर इसके अलावा कहीं पर भी अगर बुध बैठा हुआ होता है, तो यहाँ पर बुध पूर्ण फल नहीं देता है, क्योंकि उसको बुध को केंद्रापति दोष लग जाता है। ये दोष क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर बुध की केंद्र के अंदर दोनों राशि होने के बावजूद भी बुध केंद्र में और त्रिकोण में वह स्थित नहीं है, यहाँ पर बैठा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर केंद्रापति दोष बुध को लग जाता है। खैर उसके लिए मैं आपसे फिर दूसरे वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं बात करता हूं आपको कन्या लगन की कुंडली में यह योग, यानी यह युति जो कहीं पर भी सूर्य और बुध की युति बनती है, यह पूर्णतः फल नहीं देती है। तो दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूं तुला लगन की कुंडली। तुला लगन की कुंडली, क्योंकि यहाँ पर लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है, तो तुला राशि, तुला लगन हो गया कुंडली में। यहाँ बुध ग्रह को 2 घर मिलते हैं, एक तो 12वां घर और एक 9th हाउस, यानी इसको पिता का घर, भाग्य का स्थान भी बोलते हैं। ये 2 घर बुध को मिले हैं, और 11वां घर जो लाभ स्थान का होता है वो उसका घर सूर्य हो गया। तो दोस्तों मैं यही आपको बता रहा हूं कि तुला लगन की कुंडली में भी अगर यह युति जातक के, किसी भी जातक की कुंडली में यह युति बनती है, तो यह पूर्ण फल नहीं देती है। अब मैं बात करूंगा वृश्चिक लगन की कुंडली। तो दोस्तों वृश्चिक लगन की कुंडली, यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, तो यह वृश्चिक लगन हो गया, यानी वृश्चिक राशि। और 3 नंबर या मिथुन राशि, 5 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सिंह राशि और ये कन्या राशि। तो दोस्तों इस लगन में, वृश्चिक लगन में यह युति अगर किसी भी भाव में बनती है, तो यह पूर्ण फलादेश नहीं देती है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि बुध और सूर्य को जो कुंडली के जो केंद्र के जो चारों घर होते हैं, और एक त्रिकोण का जो घर होता है, इनमें से बुध ग्रह को और सूर्य को, बुध ग्रह को विशेष तौर पर, सूर्य को तो हालांकि ये 10वां घर मिल चुका है, लेकिन बुध ग्रह को जो कुंडली के जो लाभकारी जो फल देने वाले घर होते हैं, उनमें से किसी भी राशि में यह बुध को उसकी राशि नहीं मिली है, यानी बुध ग्रह को उसकी राशि नहीं मिलने के कारण यह योग अगर किसी भी जातक के वृश्चिक लगन में अगर किसी भी इंसान को अगर यह योग युति मिलती है, तो यह पूर्ण फलादेश नहीं देती है, पूर्ण फल नहीं देती है। तो अब मैं बात करूंगा धनु लगन की। धनु लगन 9 नंबर लिखा हुआ है, तो ये धनु राशि, धनु लगन हो गया। धनु लगन में बुध को 2 घर मिल गए केंद्र में, एक तो 7वां घर और एक 10वां घर। 3 नंबर मिथुन राशि और 6 नंबर कन्या राशि, और ये भाग्य स्थान का यानी त्रिकोण का भी घर सूर्य को मिल गया, सिंह राशि को। तो दोस्तों यही बात जब मैंने आपको पहले बताई थी कि बुध और सूर्य को जो पूर्ण जो कुंडली के जो घर होने चाहिए, केंद्र के घर हो चाहे त्रिकोण के घर हो, यह मिलने पर ही यह कुंडली में जो युति बनती है, तो यह पूर्ण फलादेश देती है। तो यहाँ मैं धनु लगन की कुंडली में ही 2 घर बुध को केंद्र के मिल गए, और साथ में त्रिकोण का भी सूर्य को घर मिल गया, तो यानी इस लगन की में जातक को पूर्ण
सबसे पूर्ण फल जो हम बोल सकते हैं वो धनु लगन की कुंडली वाले जो जातक होते हैं उनको ही इस युति का जो सूर्य और बुध की जो युति बनती है यानी बुधादित्य योग बनता है उसी का ही पूर्ण फल जिसको हम बोल सकते हैं वह मिलता है। अब मैं बात करूंगा मकर लगन की कुंडली, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है लगन में यानी मकर राशि, तो ये मकर लगन की कुंडली हो गई। और इस मकर लगन की कुंडली में मिथुन राशि का 6वां घर और एक भाग्य स्थान यानी 9वां घर, और सिंह राशि का यानी सूर्य को मिलता है इसमें 8वां घर। तो दोस्तों इसमें बुध को जो एक घर और ये सूर्य को 8वां घर मिला है यह शुभ नहीं होता है। और वैसे भी मकर लगन में यानी मकर राशि में मकर लगन में सूर्य ये पिता और पुत्र होने के वजह से भी इस योग का जो पूर्ण फल होता है यह देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा कुंभ लगन की। कुंभ लगन की कुंडली इस कारण 11 नंबर मिला है, तो 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये कुंभ राशि हो गई। और यहाँ पर 3 नंबर लिखा है तो ये मिथुन राशि, और ये 6 नंबर लिखा है तो ये कन्या राशि, और यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये सिंह राशि यानी इसका मालिक हो गया सूर्य। तो दोस्तों यही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक घर तो बुध का इसमें कुंभ लगन में बुध का एक घर तो 5th हाउस मिला है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में एक घर 8th हाउस मिल गया। तो अगर हम ये सोचते हैं कि भाई कुंभ लगन की कुंडली के अंदर यह जो बुधादित्य योग बनता है यानी किसी भी भाव में मिला है तो यह पूर्ण फल देता है, तो यह पूर्ण फल नहीं देता है दोस्तों। इस लगन में भी यह पूर्ण फल देखने को नहीं मिलता है। अब मैं बात करूंगा मीन लगन की कुंडली। दोस्तों 12 नंबर लिखा है तो ये मीन राशि, तो मीन लगन हो गया। और यहाँ पर दोस्तों बुध ग्रह को 4था घर और 7वां घर और सूर्य ग्रह को 6th हाउस मिला हुआ है। तो अगर हम ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यह युति भी इस लगन में पूर्ण फल नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य को जो 6th हाउस मिला हुआ है तो यह कुंडली में 6ठा हाउस होता है, यह शुभ नहीं होता है। तो अगर कोई जातक ये सोच रहा है कि भाई मेरे सूर्य और बुध की जो युति बनी है तो मेरे भी ये बुधादित्य योग कुंडली में बना हुआ है, तो यह कुंडली में तो बुधादित्य योग बना है, लेकिन यह पूर्ण फल जो देता है वो आपकी यानी उस जातक की कुंडली में या उस जातक के जीवन में यह देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों मेरा यही आपको बताने का प्रयास है इस वीडियो के द्वारा कि जो 12 लगन होते हैं, आप ये मत सोचो कि सूर्य और बुध किसी भी घर में पूरे जो कुंडली में कहीं पर भी एक साथ में होने पर, चाहे 1 नंबर 2 नंबर कोई भी राशि में एक साथ में होने से यह योग पूर्ण फल दे देता है, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया डिग्री वाइज सूर्य और बुध में दोनों में डिग्रियां जितनी कम होगी उतना पूर्ण फलादेश यह देता है। और उसके बाद में मैंने हर योग के विषय, हर राशि के विषय में, हर लगन के विषय में मैंने आपको बताया है कि कौन से लगन में क्या परिणाम देता है यह युति। तो सिर्फ मेरा यही बताने का प्रयास है दोस्तों कि बुध ग्रह को और सूर्य ग्रह को वह वृष लगन होता है उसमें ही एक अच्छा घर मिला होता है, बुध को भी जैसे मैंने आपको बताया, और एक धनु लगन की कुंडली होती है। अगर ये 2 लगन की कुंडली वाले जातक होते हैं उनमें ही यह योग होता है, यह पूर्ण फल उसका पूर्ण फल देखने को मिलता है। उसके अदर जो 10 लगन होते हैं उनमें यह पूर्ण फल देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि किसी लगन में सूर्य को शुभ घर नहीं मिला होता है, तो किसी लगन में बुध को शुभ घर नहीं मिला हुआ होता है। तो इस कारण इस योग का जो फल होता है यह उसका आधा अधूरा ही या कुछ परसेंट में ही, किसी में 20%, किसी में 10% ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब आगे के वीडियो में भी अब मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण योगों के विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लाभ उठा सकें। धन्यवाद।